मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी जिस बात को खतरा बताते हैं वही ऐलान हरियाणा में बीजेपी ने भर भर के किए। चुनावी जुमलों के अलावा अमित शाह ने कुछ ऐसा बोला जो वाकई में सवाल खड़ी करता है। आखिर क्या कुछ हुआ दोस्तों, बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पीएम मोदी फ्री की रेवड़ी का विरोध कर रहे हैं और अन्य राजनीतिक पार्टियों पर ताना मार रहे हैं। अब पीएम मोदी अपनी बातों पर कितने खरे उतरे हैं, जरा उनके हरियाणा के मैनिफेस्टो पर नजर डालिए। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसे 2000 किया था। तो पीएम मोदी की सरकार ने इसे अपनी मैनिफेस्टो में 100 रुपये बढ़ाकर 2100 कर दिए। हर घर की रेहड़ी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्राओं को स्कूटर। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, जो कि मुफ्त है। तो कहाँ गया पीएम मोदी का वो भाषण जो फ्री की रेवड़ी रेवड़ी चिल्ला रहे थे? तो क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वह अमित शाह हो, चाहे वह मोदी जी हो, चाहे वह कोई और नेता हो, जुमलेबाजी इनके जुबान के सबसे अगले हिस्से पर रहती है। मैं तो कहता हूँ केवल चुनाव के समय में ही क्यों, जब चुनाव आता है तो सिलेंडर का दाम 500 रुपये कर दिया जाता है, लेकिन क्यों? दोस्तों, चुनाव और सिलेंडर, आपको नहीं लगता कि चुनाव और सिलेंडर में बड़ा ही गहरा नाता है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाद में एक मैडम आई, उन्हीं की देन है जो चुनाव में इतनी आज सिलेंडर की चर्चा होती है। जब भी चुनाव आता है तो सिलेंडर का दाम नेताओं के मैनिफेस्टो में घट जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है तो सिलेंडर का दाम फिर से आसमान छूने लगता है। जब राजस्थान में चुनाव था तो सिलेंडर का दाम 500 रुपये हो गया था, और अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में चुनाव है तो अब हरियाणा के मैनिफेस्टो में सिलेंडर का दाम 500 रुपये हो गया है। हाँ, ये अलग बात है कि ये विकास सिर्फ नेताओं के मैनिफेस्टो में रह जाएगा, क्योंकि धरातल पर नेताओं को तो विकास करना ही नहीं है। तो फेंको, खूब फेंको, जितना फेंक पाओ उतना फेंको। जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है, बीजेपी जीत जाती है, तो फिर वही नेता बाद में कहते हैं कि वो तो जुमला था। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी सारे सवाल खड़े करती है बीजेपी पर। लेकिन पहले आप अमित शाह का ये बयान सुनिए। बयान तो नहीं कह सकते, दोगलापन सुनिए। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, अमित शाह कहते हैं कि हरियाणा के किसी भी युवा को जब भी अग्निवीर से वापस आना पड़ता है तो उसके लिए सरकारी नौकरी पक्की, जो कि जरूरी भी है दोस्तों। लेकिन क्या केवल हरियाणा के बच्चों का? क्या सिर्फ है हरियाणा के बच्चे ही अग्निवीर में जाएंगे? नहीं ना। तो फिर और राज्यों के बच्चों का क्या होगा? मतलब अभी हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा के बच्चों का अग्निवीर से वापस आने पर सरकारी नौकरी पक्की। जब यूपी में चुनाव आएगा तो यूपी के बच्चों का अग्निवीर से वापस आने पर सरकारी नौकरी पक्की। ऐसे ही बिहार में चुनाव आएगा, ऐसे ही झारखंड में चुनाव आएगा, ऐसे ही और राज्यों में जब चुनाव आएगा तो उन राज्यों के लड़के जब अग्निवीर से वापस आएंगे तो उनकी सरकारी नौकरी पक्की। मतलब ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? अग्निवीर को राजनीति करने के लिए बनाया गया है क्या? अमित शाह की इस बयान से तो यही लगता है कि अग्निवीर योजना विफल है। अग्निवीर योजना को केवल
चुनावी जुमलों के लिए बनाया गया है। जब सरकार को ये सत्तना देना पड़ रहा है युवाओं को कि जब आप अग्निवीर से वापस आएंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। मतलब चल क्या रहा है, चुनाव के लिए कुछ भी। मोदी जी जहाँ फ्री की रेवड़ी का विरोध करते हैं, अब तो फ्री की रेवड़ी पर तो उतर ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने हद ही पार कर दी। अग्निवीर को भी चुनाव चपेट में ले लिए। क्या अग्निवीर योजना को चुनाव में जुमलेबाजी करने के लिए बनाया गया है? दोस्तों, अगर आप युवा हैं तो आपके लिए सोचने का विषय है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठिए, चाय पीजिए और हमारे वीडियो को देखिए और ऐसे ही खबरों से रूबरू होते रहिए। वैसे अमित शाह के इस बयान से और पीएम मोदी के रेवड़ी वाले बयान से आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।